मूवी की शुरुआत में हम एमी और डेविड को देखते हैं जो कि पति पत्नी हैं। वो दोनों एमी के टाउन में रहने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अब एमी के फादर की डेथ हो चुकी है और वो अपना घर एमी के नाम कर चुके थे। फिर हम एमी और डेविड को एक बार में देखते हैं। वहाँ एमी को सभी पहचानते हैं और डेविड को अजीब तरीके से देखते हैं। डेविड ने घर की मरम्मत के लिए कुछ लोगों को बुलाया था। चार्ली नाम का एक आदमी उसके पास आता है। चार्ली और एमी एक दूसरे से बात करते हैं। चार्ली एमी का पुराना बॉयफ्रेंड होता है। डेविड को लगता है कि एमी और चार्ली दोस्त हैं। ये सोचकर वह काम चार्ली को दे देता है। बार से निकलने पर डेविड की कार में जेरेमी नाम का एक आदमी बैठा होता है। डेविड को इस पर बहुत गुस्सा आता है। तब एमी डेविड को बताती है कि जेरेमी एक पागल है, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक इंसान है। अगले दिन सुबह डेविड सो रहा होता है, तभी घर पर चल रहे मरम्मत के काम की शोर की वजह से वह उठ जाता है। वो चार्ली के पास जाकर उसको इतनी सुबह से काम चालू करने के लिए मना करता है। तब चार्ली उससे कहता है कि इस टाउन में सभी जल्दी ही उठते हैं और वो रोज इसी टाइम पर काम चालू करेगा ताकि वो दिन में काम जल्दी ख़त्म करके शाम को शिकार के लिए जा सके। इसके बाद चार्ली का एक दोस्त डेविड के घर पर बिना पूछे अंदर आ जाता है और बियर निकालकर पीने लगता है और डेविड से बात करने लगता है। उसके वहां से जाने पर डेविड एमी से इस बात पर नाराज़गी जताता है, पर एमी उसको समझाती है कि यह एक छोटा टाउन है और यहाँ ये सब आम बात है। इसके बाद डेविड जाकर चार्ली से भी यही बात बताता है। चार्ली भी डेविड को वही कहता है जो एमी ने कहा था। शाम को चार्ली के दोस्त उसको कहते हैं डेविड के पास बहुत पैसा है और उन लोगों को उन पैसों के बारे में सोचना चाहिए। तब चार्ली अपने दोस्तों को ऐसा करने से मना करता है। अब हम एक कोच को देखते हैं। वो जेरेमी के भाई को धमका रहा होता है क्योंकि जेरेमी हमेशा उस कोच की बेटी के आसपास भटकता रहता है। जेरेमी का भाई कोच से माफ़ी मांगता है और अपने भाई को समझाने की बात करता है। दूसरे दिन सुबह एमी मॉर्निंग वॉक कर रही होती है। तब चार्ली के दोस्त एमी को छेड़ते हैं और भद्दे कमेंट्स करते हैं। एमी डेविड से इस बात की शिकायत करती है। डेविड उल्टा एमी को ही उसके छोटे कपड़ों के लिए टोकता है। इस बात पर डेविड और एमी की बहुत बहस होती है। इसके बाद डेविड शहर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में चार्ली की गाड़ी उसके सामने चल रही होती है। तब वो जानबूझकर डेविड का एक्सीडेंट करने की कोशिश करते हैं। शहर में डेविड जेरेमी को कोच की बेटी के साथ देखता है। वहाँ उसको पता चलता है कि जेरेमी उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि वो लड़की जेरेमी के पीछे पड़ी है। फिर हम डेविड और एमी को चर्च में देखते हैं। डेविड किसी भी रिलीजन को नहीं मानता। एमी को खुश करने के लिए चर्च गया होता है क्योंकि उसके पहले दिन उन लोगों की खूब बहस हुई होती है। डेविड प्रार्थना के बीच में ही चर्च से बाहर आ जाता है। इस बात पर चार्ली उससे नाराज होता है कि उसे इस टाउन के कल्चर की इज्जत करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक फुटबॉल मैच को देखने के लिए सभी आए होते हैं। वहाँ जेरेमी कोच की बेटी से आकर बातें करने लगता है। कोच यह देख लेता है और जेरेमी को पीटने लगता है। तब एमी और डेविड जेरेमी को कोच से बचाते हैं। इस बात पर कोच और एमी के बीच भी कहासुनी हो जाती है। इधर डेविड के घर पर चार्ली और उसके दोस्त ने एमी के बिल्ली को मारकर उसके अलमारी में रख दिया होता है। दूसरे दिन डेविड चार्ली के साथ ये सोचकर हंटिंग के लिए चला जाता है कि अगर वो उन लोगों से दोस्ती कर लेगा तो वो लोग उसे और एमी को परेशान करना बंद कर देंगे। वहाँ चार्ली नहीं आया होता, बल्कि चार्ली ज़बरदस्ती डेविड के घर में घुस जाता है जहाँ एमी अकेले होती है। चार्ली और उसका दोस्त मिलकर एमी का रेप करते हैं। इधर चार्ली के दोस्त डेविड को जंगल में अकेले छोड़कर चले जाते हैं। डेविड किसी तरह से रोड तक पहुंचता है। वहां वह पुलिस वाले से लिफ्ट मांगता है। पुलिस वाला चार्ली के हाथ में गन देखता है तो उसे चेतावनी देता है कि यहाँ शिकार करना गैरकानूनी है। डेविड घर पहुंचता है। एमी उसे कुछ भी नहीं बताती और बस ये जगह छोड़कर जाने के लिए रोने लगती है। डेविड बोलता है कि हम अपने परेशानियों से भाग नहीं सकते और वहीं रुकने की बात करता है। इसके बाद फुटबॉल का फाइनल मैच होने वाला था। सभी वहां मौजूद होते हैं।
कोच की बेटी जेरेमी को अकेले में चेंजिंग रूम बुलाती है। वहां उन लोगों को ढूंढते हुए गुस्से में कोच पहुंच जाता है। जेरेमी कोच के डर से कोच की बेटी का मुंह ढक देता है ताकि शोर न हो, पर गलती से दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। मैच के दौरान एमी चार्ली को देखकर अनकंफर्टेबल फील करती है और डेविड को वहां से चलने बोलती है। जब वो कार में वहां से जा रहे होते हैं तब वो गलती से जेरेमी को ठोक देते हैं, जो वहां से डरकर भाग रहा था। उसे चोट लग जाती है। उसका इलाज करने के लिए एमी और डेविड उसे अपने घर ले जाते हैं। कोच बहुत परेशान होता है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। उसकी बेटी के फ्रेंड्स उसको बताते हैं कि उन लोगों ने उसे जेरेमी के साथ देखा था। चार्ली और उसके दोस्त भी कोच की बेटी को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। थोड़े देर में उन लोगों को पता चलता है कि जेरेमी डेविड के घर पर है। कोच बंदूक लेकर चार्ली और उसके दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो जेरेमी को बाहर बुलाते हैं। डेविड जेरेमी को बाहर भेजने से मना कर देता है क्योंकि उन लोगों के हाथ में गन थी। तभी वहां इंस्पेक्टर भी पहुंच जाता है। वहां वो भी जेरेमी को बाहर भेजने बोलता है और कोच को भी अपनी बंदूक उसे सौंपने बोलता है। कोच गुस्से में इंस्पेक्टर को गोली मार देता है। ये सब देखकर डेविड बहुत डर जाता है और वो सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेता है। एमी डेविड से कहती है कि जेरेमी को उन लोगों को सौंप दो। डेविड उसे बताता है कि ऐसा करने से भी कोच और चार्ली उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एमी डेविड को अपने पापा की पुरानी गन लाकर देती है और कई जगह पर बड़े बड़े ट्रैप लगा देती है। अब चार्ली के दोस्त अलग अलग तरीके से घर में घुसने की कोशिश करते हैं। डेविड और एमी उन लोगों को गर्म तेल फेंककर घायल कर देते हैं। इसके बाद कोच कार को तेजी से घर की दीवार तोड़कर अंदर घुसा देता है। उसके कार से उतरते ही डेविड उसे गोली मार देता है। अब बस वहां चार्ली बचा था। चार्ली डेविड को बहुत मारता है और उसे घायल कर देता है। फिर वह एमी की तरफ बढ़ रहा होता है। तब डेविड अचानक एक ट्रैप को चार्ली के गले में मार देता है, जिससे चार्ली की मौत हो जाती है। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट दें। थैंक यू।